के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे माहौल भक्तिमय कृष्णमय बना हुआ है। जब असुरों के अत्याचार बढ़े तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर भक्तों की रक्षा कर सत्य और धर्म की स्थापना की। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि कंस का विनाश कर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म वैसा द्वापर युग में उनके जन्म के दौरान हुआ था। अष्टमी तिथि साल 2024 में 26 अगस्त की रात्रि को उनके जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। और श्री कृष्ण जी का जन्म हमें 26 को की 27 को देखिए कंफ्यूजन बना हुआ है कि हमें किस दिन उनको रात्रि के समय उनका जन्म उत्सव मना, तो आप 26 की भी रात्रि को मना सकते हैं और 27 की रात्रि को भी मना सकते हैं। वैसे हमें 26 अगस्त को देखिए कैलेंडर में 26 अगस्त को दी है, तो आपको जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही साधारण तरीके, अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की फोटो भी नहीं है और बाल स्वरूप का कोई मूर्ति भी नहीं, तो आपको कैसे पूजन करना है। सबसे पहले देखिए आप डेकोरेट कर दीजिए थोड़ा बहुत। उसके बाद आपके पास श्री कृष्ण भगवान की कोई भी फोटो हो, राधा कृष्ण की हो या फिर उनके बाल स्वरूप की फोटो, जो भी फोटो है वो फोटो रख लीजिए। मेरे पास देखिए कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति वो भी मैंने रख लिया। उनके जन्म की प्रक्रिया भी मैं इस पे दिखाऊंगी कि खीरे से जन्म की प्रक्रिया। मैंने गाय का एक छोटी सी मूर्ति भी लाई है। आज के दिन लाना बहुत ही शुभ होता है। उसके साथ साथ मेरे पास देखिए एक चौकी पर मैंने लाल कपड़ा बिछा करके एक भगवान श्री कृष्ण भगवान की फोटो रख ली है। उसके बाद लड्डू वो छोटे से कृष्ण भगवान है वो भी रख लिया झूले में बैठा करके। साथ ही साथ आप गणेश जी की जो भी आपके पास मूर्ति हो या फिर फोटो है वो रख लीजिए। फिर उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी की कथा की किताब रख के दीपक प्रज्वलित कर लिया है। सभी को मैंने अक्षत का या फिर पुष्प का या फिर किसी को चौकी का आसन दे दिया या फिर किसी को कपड़े का आसन दे दिया है। उसके साथ साथ आज के दिन गाय लाना बहुत ही शुभ होता है, तो गाय भी मैं ला करके रख दी हूँ और बांसुरी और मोरपंख रखा जो कि उनका बहुत ही प्रिय। अब मैं श्री कृष्ण भगवान के जन्म की जो प्रक्रिया है वो मैं आप सबको बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी टोकरी ले लीजिए। टोकरी पर या फिर आपके पास टोकरी नहीं है तो आप कोई भी बर्तन भी ले सकते हैं, स्टील का पीतल का जो भी है वो साफ सुथरा हो। उसके बाद उनको छोटा सा कोई भी बिस्तर दे दीजिए या फिर कोई चुनरी वगैरह से उनको आसन दे दीजिए। आसन देने के बाद फूलों का भी आसन दे सकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें उस पर बैठा करके ढक देना, हमें फूलों से अच्छे से ढक दीजिए। अगर आपके पास देखिए कृष्ण भगवान छोटे से हैं तो वो तो आप खीरे के अंदर खीरे को कट करके उसके अंदर भी उनको रख करके उनके जन्म की प्रक्रिया संपन्न करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो कृष्ण भगवान है वो बड़े होते, कई लोगों के लड्डू गोपाल बड़े हैं, जैसे मेरे पास फोटो है तो कृष्ण भगवान की मुझे जन्म की प्रक्रिया करानी है, तो आपको ऐसे खीरा रख देना, तुलसी रख दीजिए और एक का सिक्का रख दीजिए। उसके बाद जैसे ही 12 बजेगा और सभी जगह से हमें आवाज़ें आने लगेंगी घंटे घड़ियालों की, और देखिए आपको सभी जगह से पता चल जाएगा कि हाँ पूजा 12 बज चुका है और पूजा शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाथ से इस तरह से ताली बजा करके या फिर आप अगर आपके पास शंख है तो शंख बजा दीजिए या फिर आप थाली बजा करके या फिर घंटे बजा करके उनके जन्म की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन इस तरह से खीरे से जो नाल होती है, मतलब जो देखिए इस तरह से मेरे पास डंठल वाला खीरा है, इसे हम क्या कहते हैं नाल छेदन या फिर उनके जन्म की प्रक्रिया कहलाती है कि गर्भ छेदन या नाल छेदन की प्रक्रिया कहते हैं। तो नाल छेदन की प्रक्रिया हम संपन्न कराएंगे। इस तरह से कृष्ण भगवान का देखिए इससे जन्म कराएंगे। तो इस तरह से इसको कट करके रख देना। इस खीरे को सभी लोग क्या करेंगे, भोग प्रसाद के रूप में घर के जितने सदस्य हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा वितरित कर दिया। आप आसपास देते हैं तो वहां पर भी प्रसादी से वितरित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो आप 2 खीरा 3 खीरा भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें आसानी से धीरे धीरे फूलों को हटा करके कृष्ण भगवान को बहुत ही प्यार से उठाना है। फिर उसके बाद देखिए आप उनका स्नान भी करा सकते हैं। दूध दही शहद पंचामृत से स्नान कराएं। मैं स्नान नहीं करा रही हूँ क्योंकि मेरे कृष्ण जी को मैंने स्नान की प्रक्रिया वगैरह सब कुछ दिखा दिया। मैं अभी फोटो से मेन आप सबको बताने वाली हूँ कि फोटो से कैसे पूजा करना। उसके बाद एक लोटे में थोड़ा जल भर के मैंने तुलसी रख दी है और जो खीरा है वो भी मैंने रख लिया है पूजा में, उनका पूजन कर लेंगे और वही भोग के रूप में। फिर इनका देखिए फोटो है इसलिए मैं सांकेतिक स्नान करा रही हूँ, क्योंकि फोटो गीली हो जाती है तो खराब हो जाती है, इसलिए मैं इनका सांकेतिक स्नान करा के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो क्या करेंगे कि अगर आपके पास फोटो के ऊपर फ्रेम वगैरह है तो आप उनका अच्छे से स्नान भी करा दीजिए। फिर सभी को मैं ये देखिए
ये चंदन है, सबसे पहले मैं चंदन लगाऊंगी। चंदन लगाने के बाद हम सिंदूर लगा देंगे और हल्दी भी लगा देंगे। पूजा के लिए रात 12:01 से 12:45 तक का समय बहुत ही शुभ है। इसके अलावा आपको रात्रि के समय इसी देखिए शाम को हमें क्या करना है, ये जो प्रक्रिया है मतलब उन्हें ढक करके रखने की प्रक्रिया। अगर आप कृष्ण भगवान की फोटो को या फिर देखिए इस तरह से आपके पास कोई छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो जो जन्म की प्रक्रिया है वो हमें 12 बजे करानी, लेकिन ढक करके उन्हें कब रख देना है, शाम को 7 बजे के बाद ढक करके रख देना है। कब करना है ये प्रक्रिया, 26 तारीख को ही करना। तो 26 की शाम को आपको उनको ढक करके रख देना है। फिर उसके बाद 26 तारीख को ही अर्थात सोमवार के ही दिन जब रात्रि को 12 बजेगा, तब हमें उन्हें 12:01 से लेकर के 12:45 के बीच में उन्हें की जन्म की प्रक्रिया, उनका पूजन वगैरह, उनको भोग प्रसाद वगैरह जो भी समर्पित करना है वो करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने उनकी जन्म की प्रक्रिया करा दी। उसके बाद हम उनको सभी को सांकेतिक स्नान करा दिया, हल्दी लगा दी, सिंदूर लगा दिया और चंदन लगा दिया। चंदन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। देखिए आज के दिन बहुत सारे पुष्प आपको तरह तरह के पुष्प बाजारों में मिल जाएंगे। आप चाहें तो देखिए गेट पर मतलब दरवाजे पर भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर बैलून वगैरह लगाकर भी यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। फूल समर्पित करने के बाद हम वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर देंगे और जनेऊ समर्पित कर दिया। अगर आपके पास है तो या तो आप कृष्ण भगवान को जनेऊ अगर दो हैं तो दोनों को समर्पित कर दीजिए। मैंने गणेश जी को समर्पित किया क्योंकि सर्वप्रथम पूजन हमारे गणेश जी का ही होता है। उसके बाद सभी को भोग समर्पित कर दिए। भोग में जो भी आपके पास फल है फल समर्पित कर दीजिए। फल पे जो भी आप भोग प्रसाद समर्पित करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी दल जरूर रख दीजिएगा। बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं समर्पित, लेकिन गणेश जी को हमें जो भी भोग समर्पित करना है उसमें तुलसी दल नहीं रखनी है। उसके बाद मैंने पंजीरी का भोग लगाया है और लड्डू और एक टॉफ़ी का भोग लगाया है। तो मैंने 3 बार उनको जल घुमा दिया। उसके बाद यथासंभव जो भी आपके पास दक्षिणा है वो समर्पित कर दीजिए। इससे कृष्ण भगवान को कोई भी वस्तु ला दीजिएगा, क्योंकि आज उनका जन्म उत्सव है, जन्मदिन है, इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ आप सामान ला दीजिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और हमें जन्माष्टमी की कथा पढ़नी है, जिसका वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और कृष्ण भगवान की खीरे से जन्म की प्रक्रिया कैसे करानी है, उनका सांकेतिक स्नान या फिर उनका पंचामृत से स्नान कैसे कराएं, लड्डू गोपाल का खीरे से जन्म कैसे कराएं, साथ ही साथ और सारे वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिएगा प्लीज। से मैं पॉसिबल होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी पूरी प्लेलिस्ट बना करके। उसके बाद हमें कथा पढ़ने के बाद हमें इस तरह से, आप चाहे तो हवन की भी 3 से 5 आहुतियाँ दे सकते हैं। फिर हमें अंत में इस तरह से धूप की मदद से या फिर आप कपूर की मदद से भी आरती कर लेनी है। तो इस तरह से हमें श्री कृष्ण भगवान के जन्म की जो प्रक्रिया है, रात्रि को 12 बजे, शाम को 7 बजे उनको आप ढक करके रख दीजिए और पूरी तैयारी कर दिए। रात को 12 बजे इस तरह से पूजा करनी है, जन्म कराना है। बोली जय श्री कृष्णा।